हैया दो मिलाव दूधवा में पानी पाल मौलवी पंडित यादव के संग कहे आव चली में लागल बाबा अरे अपने में खूब चारों चालाक थे चलते राह में करते लबारी लबारी कहे मूर्खता की भी हद होती है दोस्तों। दोस्त थे चार उनकी कहानी सुनो। पंडित जी कहते कथा ताव से यादों मिलाव है दूधवा में पानी। अच्छा आप लोग बुरा मत मना ये बात के, लेकिन जब से डेयरी आएगा तब से जान ला अहिर बिरादरीन के ऊपर बड़ा विपदा आएगा। पहले 1 लीटर दूध है में बढ़िया सा पानी मिला के बेच दें। आदमी अगर शिकायत भी करें कि भैया पैसा बराबर लेकर था लेकिन दूध में पानी ज्यादा आवत बा, मिलावट ज्यादा आवत बा, तो लो अच्छा अहिर बिरादरी वाले झूठ बोलो थी लेकिन बोलो नहीं हो तो कैसे जाना था गुरुजी? कहीं अब का बताई भैया भैंस छोड़े रहे चारा चरे बदे तालाब में इसके पानी पी ले छिलके तालाब में हिल के घुस के ज्यादा पानी पी गए और दूध के साथे साथे पानी भी आवत बा। पानी आई गया मतलब झूठो बोलता तो ऐसा झूठ कि लोग विश्वास नहीं करें। लेकिन जब से डेयरी आई गया डब्लू गुरुजी अगर ओमा सत्तनी को एको बूंद पानी मिलत बतले वो डेयरी के फैट बता दे कि यादव जी आपका फैट पतला हो गया है, आप गड़बड़ी करके आ रहे हैं। कहो अच्छा पहले के पुरनिया काका दादा एक बात कहा कि अहिर गड़ेरिया पासी ये तीनों सत्यानाशी, ये तीनों सत्यानाशी काहे बदे जानत है? अहिर बिरादरी में लोग गाय भैंस पाले में बड़ा शौकीन होते हैं। अब मान ला बगली केहू के चरी बोई बा तो अगर गाय भैंस जाई तो चरी के केवल पत्ती भर खाई। पाल बिरादरी वाले जब आपन सेना छोड़ी तो हार तो ठीक बा हम नहीं समझ पाते बीच में इतनी बढ़िया सोगन। अच्छा जब पाल बिरादरी वाले अपन फौज लेके चली हैं तब भेड़ बकरी तब ऐसे न खाई थे। आप लोग जानत हो कि बकरी केतनो खा ले लेकिन ओकर बोले वाली आदत ना जाई। अच्छा पहले के लोग इहो कहा गुरुजी की अघान बकरी लकड़ी चबा था। अच्छा वो लोग खाई हैं तो खाली जड़ भर छोड़े हैं जड़। जब पासी बिरादरी वाले अपन लेके फौज निकली हैं 12 नंबर JCB। अच्छा जब वो लोग निकले हैं तो गुरुजी आप लोग जाना था कि जंगली सुअर के अगवो कांटा रहा था तो वो लोग पहुंचे हैं तो वो जड़ सही पकड़िए तो उजे कर खेत रंग कहें जा सारे सही कहा गबा कि अहिर गड़ेरिया पासी ये तीनों सत्यानाशी जहाँ पहुंची हूँ पर नाशे करे हैं। पंडित जी यादव जी मौलवी जी अपाल जी चारों बड़ा घनिष्ठ मित्रता चारों के अंदर रहे। एक के साथ एक सुख दुख में साथे हमें तो एक दिन कुछ दिन बाद डब्लू गुरुजी चारों जब फिर से एकत्रित हुए तब पंडित जी एक बात कहें कि यादव जी गांव के बगली जवन गांव बा वहाँ मेला लगा बा दशहरा के अब चलो मेला देखिए और साथे साथे कुछ टाइम भी पास हो जाइए। चलो तहन चारों मित्र कैसे एक लाइन गजल के भाव लगत बा फिल्मी गजल बा। अरे मेरे जिंदगी के मालिक मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे।
तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी ए, मेरा लेकिन माता पिता न होते, हम न होते, आप न होते, ये पूरा संसार न होता। वाह ये सम्मानित पूजनीय मौला यादव जी बाबूजी की देन है, आहा जो इतना लंबा बगीचा परिवार लगा कर गए हैं इस संसार से। कहे सावनी गुजर जाने पर जल की कद्र होती है, इंसान चला जाता है पर कीर्ति अमर होती है। वाह कुछ तो नेक काम ही हमारे बाबूजी करे हुए हैं कि उनके सम्मान में आप लोग 1 बजे 2 बजे तक बैठ के बिरहा सुनो थे। कहो कहे माता पिता न होते, माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते, माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते, माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते, माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते, संसार में उजाला, संसार में उजाला अरे होता नहीं कहीं पर, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर, संसार में उजाला होता नहीं कहीं। अरे माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते, माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते, संसार में उजाला, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर, संसार में उजाला होता नहीं कहीं। और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी हमारे बड़े भाई राहुल यादव जी, आपके द्वारा ये हजारों हजार रुपए का सम्मान हमारा और पूरी टीम का भी सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई के आशीर्वाद के चारे कि हम अपनी कला में कामयाब रहे। कहे माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। ये माई बाबू के देन बा। कम मंजीत भैया कि भदोही से चल के तू बिहार के धरती पर ढोल बजाओ थे, वाह के कर देन बा। हाँ इनके माइक देन बा। आई बाबू के देन नहीं बा। वाह दोनों जने कहे ए भैया चारों मित्र, अच्छा तू लोग अपन मजाक नीचे कर हो। अब उनकर मौसी तोहार भौजी, उनकर भाभी, हमरे तो कुछ समझे नहीं आओ कि तू लोग मजाक कहाँ से करते हैं। चारों मित्र चल दिए। अब मेला देखे बदे जब चल दिए हैं हाँ ठीक है। तब पंडित जी के रास्तों में लग भूख। वाह एक बात आप लोग जान ला हाँ कि जो ले पेटे में चूहा कूदो था तो कोनो काम नीक नहीं लागत। अब हमारे आत्मा से पूछो का गुरुजी, हाँ पूछो नीक नहीं लागत बा। ए भैया पंडित जी जब चले तो कहे यादव जी अब देखा जल पेट पूजा नहीं होई, अतले अब पंडित यहाँ से एक कदम आगे ना चलिए नहीं बढ़े हो। तो यादव जी कहें कि अरे यार जंगलों में तो का लेके आई, कहें तू अहिर बिरादरी के आदमी है, तनी सा दूध के व्यवस्था करा, बाकी पाल जी और मौलवी जी तनी सा चावल और लकड़ी के व्यवस्था करें, बाकी काम हम देख लेते हैं। अच्छा जब व्यवस्था करते हैं कम मंजीत भैया, जब व्यवस्था करते हैं तो होत का कहानी के शुरुआत यार से बा, नजम के भाव लगत बा। चालाकी पंडित जी चालाकी पंडित जी तब तीनों से दिखाने लगे, चालाकी पंडित जी तब तीनों से दिखाने लगे, बड़े जाति की सोच भोजन खुद बनाने लगे।
करके विचार खीर पंडित जी बनाते हैं। कहो गुरु जी। करके विचार खीर पंडित जी बनाते हैं, धुल कर हाथ पैर साफ बैठ जाते हैं। बन जेवनार कसे पंडित जी है शोध किए, बन जेवनार कसे पंडित जी है शोध किए, बन जेवनार कसे पंडित जी है शोध किए, बन जेवनार कसे पंडित जी है शोध किए। गजब की खुशबू पाके मन ही मन में लोभ किए, गजब की खुशबू पाके मन ही मन में लोभ किए, गजब की खुशबू पाके मन ही मन में लोभ किए। कहे बना जेवनार कसे पंडित जी है शोध किए, गजब की खुशबू पाके मन ही मन में लोभ किए, लोभ किए, लालच किए। अच्छा लालच बुरी बला बा। वाह महेंद्र दादा जादुई चक्की वाला कार्टून देखे? अरे भैया चक्की वाह। तो ये बड़ी अच्छी सीख बा कि लालच बुरी बला है। और हकीकत बात है, संसार में अगर आदमी के यह तक जे पैदल चलता हूँ सोचता है हमरे लगे साइकिल आ जाओ, जे साइकिल से चलता हूँ सोचता हमरे लगे 2 चक्का आ जाओ, बाइक आ जाओ। अजय बाइक से चलता हूँ सोचता है बुलोरो आ जाओ, अजय बुलोरो से सोचता हूँ हमरे लगे स्कॉर्पियो आ जाओ। स्कॉर्पियो ले फॉर्च्यूनर है रहते हैं। क्या खुशबू है भाई। ए भैया अच्छा पंडित जी सबके व्यवस्था कराई के जब यार यादव जी दूध लेके पाल जी वैसे मंजित भैया तनी सब पड़ो देता है यार। आ जब यार सबको लेके पहुंचे तो पंडित जी सोचे लगे नीचे आदमी छोट बिरादरी के आदमी ई यादव उपाल उ तो मौलवी हो गुरु जी ई लोग भोजन बनाई है तो छूत हो जाई। ऐसे अच्छा बक के हम भोजन बनाई। अच्छा पंडित जी हाथ पर धो के बैठ गए चौका लगे और सोचा तन कि 4 आइटम बनावे से अच्छा बा कि खीर बना ले तनी तनी सबके हो जाई। और खीर जब बनाए तो खीर की खुशबू जब नाक के अंदर प्रवेश की खुशबू हाँ हो जो हम ले चलते ही जब खीर की खुशबू नाक के अंदर गई मतलब महक। आज जब वो नाक के अंदर गए तो पंडित जी जनबे करत हो गुरु जी। पंडित जी लगे लालच दिखावे कि बनाए हम अकेले खाएंगे ये तीनों, ऐसी अच्छा बा कि कोनो दिमाग लगाई। गैनपाल जी को बुलाए, पंडित जी को बुलाए और मौलवी को बुलाए ना। जब सब केहू आए कहन भैया एक बात देखा, खीर तनिके बा तनी तनी खा के सो जा और राती में जो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा सपना देखी सुबेरे खीर हुए खाई। तनी सपपाल जी खीर लेहन खाई के सोई गए, मौलवी जी लेहन उन्हों खाई के सोई गए, पंडित जी लेहन उन्हों खाई के सोई गए। सब ये यहाँ की सबसे तगड़ा दिमाग। अब भाई अहिर बिरादरी के लड़का मोर बुद्धि के जो दिन पाले पड़ जाबा उस दिन सुधर जाबा। ए भैया अब अहिर बिरादरी के लड़का खाए पिए में शौकीन, अब ओकर तनी सा खीरी में का होई। गहीर की पेट गहीर तू भरे जाता भाई देखा कि ढेर अगर गलती हो जाए बोले में तो खाली नहीं के पकड़े। हाँ नहीं तो प्रतापगढ़ हम लोग नहीं जाते बाकी सट्टा के देखे उनके मेहरारू लड़का नहीं है। ठीक बताओ। अच्छा जब तीनों जने सोते हैं तो पंडित जी के बगलिया अहिर बिरादरी के लड़का सोवा बा। जब ले पेट बोल है तले यादव जी उठ के बैठे खाली वह खीरी के बर्तन देखें। जब देखें तो होत का एक लाइन तरज लगत बा। ई गीत अपने जमाना में बड़ी मार्केट में रही और आज भी बा। कैसे कोनो लड़की कोनो लड़का से कहे इनके जमाने में क्या बात है। हो गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया, गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया, गोरी है कलाइया तुला
सावन के महीना 29 जुलाई से चालू हो जाई। हाँ त जान ला मेहरारू कुल हरियर हरियर दिखाई। हाँ कुल हरियर आई जे मेहरारू हरियर चूड़ी हरियर साड़ी। यहाँ से बता देते कि चाची के खरीद दी हाथ काम में आ जाई। लड़की डिमांड करत बा गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बाल माँ। लेकिन उ लइका यादव बिरादरी के लइका लेटा बा सोवत नहीं बा खरी जागत बा। आया बदे कि जो ले पेटे में कुछ सही से जाई ना तो नींद कहाँ से आई अब तले उ सोचत बा नींद यादव को न आए बाकी तीनों सोई जाए। निध याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए। निध याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए। नींद यादव को न आए बाकी तीनों सोई जाए। खिरिया खाई गई ले आधी रात में नींद यादव को न आए बाकी तीनों सोई जाए। खिरिया खाई गई ले आधी रात में। निध याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए। खिरिया खाई गई ले आधी रात में। कहे नींद यादव को न आए बाकी तीनों सोई जाए। खिरिया खाई गई ले आधी रात को आधी रात में। विचार करिएगा पंडित जी का खाली यही कहना था कि रात में थोड़ा सा खा के सभी सोएंगे। और जब सुबह होगी चारों अपना अपना सपना बताएंगे कि रात्रि में उन्होंने सपना क्या देखा है। हाँ और जिनका सपना सबसे अच्छा होगा सुबह खाली वही आदमी खाएगा खीर खाएगा। वाह पंडित जी मौलवी जी पाल जी तीनों लोग तो सो गए लेकिन वो यादव के लड़का जागत बा। वाह और विचार करे कि यार अगर खीर खाए ले तो ये तीनों जने सुबेरे उठिए तो बड़ी मार मरी है आयस मार मरी है कि उसको वो हम मरवाए न हो। अच्छा विचार करे तो भाई अब पेट पूजा के आगे मजबूर कहें कि अब जाते हम खीर खाए बदे। यारी दोस्ती टूटी तो टूटे दा लेकिन पेट पहले भरे के चाहिए। गए प्रेम से बर्तन हटाए ढक्कन हटाए और धीरे से जितनी खीर रही कुल पलट के कुल खाए गए। और जब खाए गए तो फिर से ढक्कन ढाक के चल दिए सोए बदे। अब तो पेट भरा बा अब तो नींद बड़ी बढ़िया आई। और जब चल दिए सोए बदे तो सुबह भवा तब पंडित जी पहले पाल जी के उठाओ तेने पाल जी ये पाल जी तनी उठा हो। राती वाली बात याद बना राती में सपना देखे। हाँ अब पाल जी कुछ सपना देखें तब तो बतावे। देखा पाल जी दिमाग लगाते हैं कि महाराज देखिए मैं सो रहा था और सोते सोते मैं 5वें आसमान पे पहुंच गया। मैं 5वें आसमान पे क्या करत रहा कहीं कि बस सोते सोते पहुंच गया। वहां से मृत्युलोक का नजारा बड़ा बढ़िया लग रहा था। पंडित जी कहें कि अरे साला ये पाल तो बड़ा तगड़ा दिमाग लगा रहा। अच्छा गए मौलवी जी लोग कहें तू बतावा। पाल जी तो 5वें आसमान पे रहन तू कहाँ रहा। हाँ मौलवी जी बोले। मौलवी जी कहें कि तो खाली 5वें आसमान पे रुक गया। हम तो सोते सोते 7वें आसमान पे पहुंच गए थे। 7वें आसमान पे। हाँ हो जब ज्यादा आदमी प्रसन्न होता है तो यही कहता कि ऐसा लगत बा जैसे आज हम 7वें आसमान पे उड़ते हैं। कहें वहां से स्वर्ग लोक का नजारा इतना बढ़िया था। इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं काली काली नृत्य कर रही थी। काली काली खाई दिल के बड़ा साफ आदमी है। इनका काली नारियां भी बड़ी सुंदर लगती हैं। वाह कहें कि इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी। महाराज तू झूठे हमके उठाए दिया। पंडित जी कहें कि अब इन्होंने से तगड़ा दिमाग लगावे परी। पंडित जी कहें कि पाल जी 5वें आसमान पे थे मौलवी जी आप 7वें आसमान पे थे। मैं तो सोते सोते क्षीर सागर पहुंच गया। क्षीर सागर। क्षीर सागर में केकर निवास बा मंजीत भैया लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान के। कहन कि ए पंडित जी जब तू
क्षीर सागर में पहुंचे रहे तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी का करत रहे। वाह कहें कि लक्ष्मी जी हमार पांव दबावत रहे। वाह तो विष्णु कहाँ रहे? अब विष्णु जी पीछवा बैठ के हवा करत रहे। वाह पीछे अरे यार सिरहाने लगे बैठ के। कहें कि अच्छा यादव जी इतनी बतिया दिखाऊ जागत अंकन दिखाई के साले के वाह मतलब तनी सा खीर खाए बदे ई लक्ष्मी जी से अपन पांव दबावत बा, विष्णु जी से हवा करवावत बा, वाह जकरे पूजा कथा कही के इनकर पेट भरत बा और ओनही से ई पैर दबावत हैं जा सारे वाह तो का नरकों में नहीं ठेकान लगे। वाह जा तोरे भड़ो रहो के ना पड़ी। अच्छा अब पंडित जी तब मार प्रसन्न हो गए कि कुछ हो खीर हम ही खा गए। यादव जी का लोग कहते हैं कि यादव के बुद्धि हीरे के बुद्धि। हाँ 12 बजे खुलत है। अब कौने 12 बजे खुलत है केहू नहीं बतावे। वाह ए भैया कोई नहीं है अहिर बिरादरी के इंसान कितना ले बुद्धि लगाई। वाह ई 5वें ई 7वें तो ज्यादा ई 9वें आसमान पे पहुंची और कहाँ पहुंची। वाह अब के बतावे कि उ यादव बिरादरी के लड़का उ राती 12 बजे अपन दिमाग लगाई ली है वाह कुल खीर खाई के बाद कहें जब खीर है नहीं बा तो सरऊ खाबा का वाह बोला जितना झूठ बोले खोए। आ जब गए यादव जी के लगे यादव जी के उठाओ तो कहन का यार पंडित भाई घरे मेहरारू परेशान कर या तू करते घरे मेहरारू नहीं सोवे देत बा यहाँ तू नहीं सोवे देता का दिक्कत बा। वाह कहें कि देखिए पाल जी 7वें आसमान पे थे, वाह 5वें आसमान पे मौलवी जी 7वें आसमान पे थे, वाह मैं स्वयं क्षीर सागर में था तू कहाँ रहा। वाह अब लगा देखा यादव जी दिमाग लगाओ तो लगा हाथ जोड़ के रोए। पंडित जी अब का बताई जान ला बड़ी तकलीफ हमारे ऊपर बीती। तोहरे ऊपर अरे वो लड़का कहे यार कहें कि जान ला ऐसन रात भगवान दुश्मन के भी नसीब में नाही दे। वाह जैसन आज बीते तोहरे से कहें का बात बा कोनो बात बा बतावा तले बताओ तन कैसे एक गाड़ी गीत का हाथी बनारस में के काकी दादी लोग गावे कैसे। अरे खतियाई गयो शहर बनारस से खतियाई गयो शहर बनारस से। तनी साया और आगे जा भाई हमारे जौनपुर उत्तर प्रदेश में लोग गावथिन। अरे सुई डोली गई कलाई पीछे घड़िया मेरे सुई डोली गई कलाई पीछे पीछे घड़िया में आज हमार घड़ी भुलाई गया यार। अच्छा मुझे तो ढेर ऊंचा सुना था कहो कहे अरे दुल्हा के बहिनी बाजार करे जाली हजार करे जाली भतार करे जाली सुई डोली। अच्छा काकी दादी लोग बड़ी चालाक होती। वाह ये लोग जब गाड़ी गीत गाओ थे शादी ब्याह में तो नाम नहीं जानती तो खाली करीबा शर्ट वाला हई टोपिया वाला वाह मुंडा हवा। अच्छा हमार लोग के तो कभी होते लेकिन काकी दादी लोग के कभी नहीं होते। उजवन पावत ही तो ओके जोड़े चली जाती। वाह ए भैया अब यार यादव जी अपन दिमाग लगाते हैं का दिमाग लगावे। अरे भेटाईगा मछंदर लई के मोटकी लाठी हो भेटाईगा। अरे भेटाईगा मछंदर लई के मोटकी लाठी हो बेटाईगा। अरे बेटाईगा मछंदर लई के मोटकी लाठी हो बेटाईगा। कहे रतिया में हमके उदेह से डेरावा का है कि खिरिया न लेत्या हो और पुनः हृदय के गार्जियन जी सम्मानित आप कार्यक्रम के आयोजक साहब श्री रामेश्वर यादव ठेकेदार जी पुनः हमारे गार्जियन जी के द्वारा सदर 501 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम अच्छी अपनी कला में कामयाब रहे। अच्छा भाई हमारे ये बहुत प्यारा सम्मान आशीर्वाद के चाह रही भैया भैया
कहे रतिया में हमके उदेश डेरावा कहे कि खिरिया न लेता वो खाए नहीं जानिला नहीं जानिला लठिया से देहो साटी नहीं जानिला नहीं जानिला कहे भेटाई गा मोछंदर लइके मोटकी लाठी हो देखा बुद्धि अपन अपन सब केहू लगाएन बाजी खाली यही बिरादरी के लइका मारी गए कहो पाल जी बताएं मैं 5वें आसमान पे था, मौलवी जी बताएं मैं 7वें आसमान पे था। हद तो हो गई जहाँ पंडित जी कहें कि मैं क्षीर सागर में लक्ष्मी और विष्णु जी से सेवा ले रहा था। अब वो यादव जी रतिया में कुल खीर चट गई गए कहें कि महाराज देखा रात्रि में मैं सो रहा था और मेरे सपने में एक पहलवान मिला, एकदम हट्टा कट्टा नौजवान, करिया करिया एकदम कलुआ रहा। हाँ। और लाठी इतनी बरियार लिखे रहे मंजीत भैया, तेल एकदम लगाई के मोछा टाइट करके कहन कि ओका हम देखते मान तो डेराई गए कहन तो कोनो ऊंच नीच तो नहीं की है कहें ऊंच नीच का करे पड़ गए हम मर्द जात के आदमी खाली हमारे साथे इतने करे कि उ लाठी उठाई के खाली हमारे मुँहे लगे तक लेके आए। जब मुँहे लगे तक लेके आए तो हम एकदम डरा गए कि महाराज हमसे कोनो काम बका कहें बे साले आज के दिन मेरा व्रत है और तुम लोग रात्रि में खीर बना करके यहाँ महका रहे हो, मेरी सुगंध को मेरे व्रत को तोड़ना चाहते हो। अरे बाप रे बाप जले पंडित जी खीर के नाम सुने तो लगे मुँह बाव हे भैया तू खाए तो नहीं लिया कहे कि महाराज देखा मना तो हम बहुत करे लेकिन हमार जोर ना चला। यादव जी अपन दिमाग लगाओ तो कैसे टेरी के भाव लगत बा। अब अरे चतुराई चारो अरे कैले जम के अरे चतुराई चारो कैले अरे चतुराई चारों कैले झमके चली ना अहिर के सामने पंडित के पंडिताई अरे पंडिताई अरे पंडिताई कहाँ रहा तू हमसे दिमाग लगाओ थे कहे कि मैंने मना तो बहुत किया लेकिन उसने कहा कि अगर तुम खीर नहीं खाओगे तो तुम्हारे इतनी पिटाई करब तो इतना मार मारब कि जान ला फिर वो मार कबो जिंदगी में मारे न होगा। कहे जान ला हम बहुत कोशिश किया कि अगर मैं खीर खा लूंगा तो मेरे तीनों मित्र सुबह उठेंगे बड़ा गुस्सा करेंगे मुझसे नाराज हो जाएंगे कहें कि लेकिन महाराज हम डर के कारण खीर खाए गए। अब इतने में तो पंडित जी के लाख छन छनी कहें बे साले जब वो डरा रहा था तो क्या मैं तीनों मर गया था क्या हम तीनों मर गए थे उठा नहीं पाया हमको। यादव जी इतनी बतिया सुनने लगे काला टाइट करे कहें पंडित जी अब तू गलते बोलत है अब जान ला हमार तो हर मित्रता खत्म हो जाएगी। देखा पंडित जी अपने बनाए जाल पे फंसते हैं कहीं अरे मतलब खा लिए लेकिन बताना तो चाहिए था कहीं कैसे बताइए काहे नहीं बताया बताओ तन कैसे ही हमारे तरफ के खाटी इलाहाबादी तर्ज लगत बा और ई गीत के इंटरनेशनल तरज भी बन गए बा गुरुजी भोजपुरी दुनिया में भी गीत के आप लोग बड़ा प्यार दिया कि बाड़ू तू बिजोड़ आइटम मार हम बुझनी झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहराए हो ई ओरिजिनल तरज बा हमरे प्रयागराज के स्वर्गीय गुरु राम आधार यादव गुरु जी के गीत बा कैसे बा आए हाय अरे राम झकोरा मार झुलनी अरे राम झकोरा मार झुलनी कहाँ साड़ी लहराए हो झकोरा मार झुलनी
गुरुजी ई के तनी सब बदल दा कोनो लइका कोनो लइकी के कहत बका कहे अरे बितावा गोरी रतिया अरे बितावा गोरी रतिया कहाँ जायू भी न सारे बितावा गोरी रतिया। ये हमारे बहुत बड़े फैन हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा प्यार देते हैं भाई हमारे। अच्छा रितु ब्रह्म फीलिंग स्टेशन, ये भाई हमारे अनिल यादव भाई के द्वारा ये सोशल मीडिया पे बड़ा प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, फेसबुक पर, इंस्टा पर और यूट्यूब पर। भाई के द्वारा सादर 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। खींच ले भैया। क्या कहना है कहे बितावा गोरी रतिया जायू भिनसारे, भिनसार का मतलब अगला दिन कहो। अब जैसे हम आज का तारीख रहे हो 16 तारीख क्या रहे 17 तारीख के बाद 17 के सिवान से जा कहो गुरुजी। लेकिन जब इतनी बतिया पंडित जी कहें कि मुझे क्यों नहीं बुलाए तुमने, तो यादव जी अब देखा उन्हीं के बनाए जाल में उनका फंसावत है। अरे बोलाई कैसे पंडित जी, अरे बोलाई कैसे पंडित जी, तू रहा क्षीर सागर, बोलाई कैसे पंडित जी, क्या बात है बोलाई कैसे, तू रहा क्षीर सागर, बोलाई कैसे पंडित जी। मौलवी भाई गवा रहे 7वें आसमान पे, पाले न आए पानी फिर गया रमान पे, अरे तोहर सेवा करत रहली, तोहर सेवा करत रहली लक्ष्मी नटनागर, बोलाई कैसे पंडित जी, बोलाई कैसे। अच्छा राहुल यादव भाई हमारे 100 रुपया इनकर फरमाइश बा, हिले के पलंगिया तो रोज हिलता वाह। ये गीत के हालांकि हर कलाकार गाए थे और सभी का गुरुजी सभी के मार्केट में रहे, लेकिन ये गीत के आप लोग हमारी आवाज में पसंद ज्यादा करते हैं। कहीं से ये गीत होगा 2-4 तरह जरूर होगा कि कोनो भी मंच पे जा ओके 2-4 बार गाए बिना कल्याण नहीं होत बा। कहे बोलाई कैसे पंडित जी, तू रहे क्षीर सागर, कहे कि पंडित जी अब तू ही तो कहा कि तू क्षीर सागर में लक्ष्मी जी से पांव दबावत रहा, अब विष्णु जी से हवा करवावत रहा है। कहे कि अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूं। कहे मौलवी और पाल कहाँ थे, कहीं हो लोग का कम रहन का। मौलवी जी 7वें आसमान पे घूमते हैं, पाल जी 5वें आसमान पे घूमते हैं। बड़ा मित्रता करत है। उस समय मित्रता कहाँ रही जब तीनों जने हम कई अकेले सुनसान जंगल में छोड़ के आसमान के भ्रमण करत रहे। अब वो हमका डरवाए, अब हम डराए के कुल खीर खाएगे, मम्मा हमार कोनो दोस्त नहीं बा। अब जान लो पंडित जी लखे पाल जी का, पाल जी देखा मौलवी जी का, मौलवी जी देखा पंडित जी का, लगे गरियावा कहे के सारे के चक्कर में नहीं खाए और नहीं खाए। और जब लगे गरियावा तो पंडित जी कहे कि ये भाई देखा गरियावा मत जान ला यार लागत बा करे जे पे। हाँ मारे खो तो 2-4 झप्पड़ मार ला, लेकिन गरियावा ए बरे कहना बग कि संसार में केहू से ज्यादा दिमाग न लगाव करा। तू बाप बनता है तो तोहरो बाप केहू बन के धरती वीरों से खाली नहीं है। सोचा तैन तीनों कैसे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे सपना सब अधूरा रही गईले मानवा के बाबू, खाई गाय अकेले
गवना रतिया सपनावा में घूमलिया समनवा भैया खत्म होइगा खाना भइले बहुत लाचार पंडित बोले रतिया कोई ना भोजनवा भैया सोचे सोचे माना बम करे ले रमेश यादव बंटी बबली दुकान। अरे वाह ये आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारी अच्छा हमारा कार्यक्रम रहे आपके सिवान में 23 जनवरी के सरस्वती पूजा पे। तो मेन बॉर्डर से हम लोग आवत रहे तो प्रशासन रोक लिए। वाह कहें कहाँ से आ रहे हो, कहें भैया उत्तर प्रदेश से, कहें शराब पी के आ रहे हो। अच्छा उतर के बताए कि भैया उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं प्रतापगढ़ में, यहीं सिवान में बिरहा है हमारा, जाने दीजिए। अच्छा पहचाने तो छोड़ दिए भैया। अब वो हर सरस्वती पूजा में पहुंचे तो एक दो आदमी के छोड़ कमेटी में कुल आदमी मस्त। वाह एकदम। हम कहे जब कुल कमेटी में आदमी मस्त है तो चेकिंग कोने बात भाई। ए भैया तो आपे के बिहार के एक गवैया हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं, तो हमारा उनसे कार्यक्रम रहे। कहें रुचि एक बात बताइए कि खाली नाम भर बिहार में दारू वाह बाकी तो जैसे उत्तर प्रदेश में ईश्वर का याद करा तो वही मिल जाते हैं, वैसे बिहार में खाली ओके याद करे तो हर घर में मिलत बा। वाह उनके भैया तोहार जिला वाली बात बा वो में हम का करी प्रदेश वाली बात कहो गुरुजी। ए भैया पहुंचत हैं अब पछतात हैं, जब पश्चाताप होत बा त यादव जी कहें कि आवा विष्णु जी से हवा करवाऊ बा, लक्ष्मी जी से गोड़ दबाऊ बा, आवा चला जब मेला देखे। पेट पकड़ के बैठ गए कहने भैया अब हम जानो तो तू खीर खाया है तोहार तो पेट भरा बा तो तू चल जा सकत है, हमारे पेटे में कुछ बा अब हम घरे जा पेट पूजा होई और तब हमें आहार आओ। देखिए संसार में क्या बड़ा होता है का गुरुजी। आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा, ओकरे बाद फिर हमरे राहुल भैया के आदेश बा हिले के पलंगिया तो रोज हिलत। नगेंद्र यादव जी हनुमानपुर मठिया से आपके द्वारा 100 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद। संसार में जरूरी नहीं है कि जो इंसान ज्यादा उम्र का हो उसे सब कुछ पता हो या उसे सब चीज का ज्ञान ही हो। कभी कभी छोटों से भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान छोटा और बड़ा नहीं देखता है। कभी कभी हमारे छोटे भी हमको वह बात बता देते हैं जो हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा होता है। क्या आखिरी भाव से बड़ा बड़ा अनुभव कहे दुनिया सगरी आरे पकड़ पेटवा के धैले तीनों घर के डगरी पकड़ पेटवा के धैले भले भले लिगावा हो दिमाग हो ना ही सोचल सपना में लग जाइया सपना में सपना में लग जाइया अरे घूम के लौटे चारों अपने अपने नगरी पकड़ पेटवा के धइले तीनों घर के कहे अनुमान से बड़ा बा अनुभव कहे दुनिया सगरी। अनुमान से बड़ा अनुभव होता है।
अनुभव बा तो सब कुछ बा, अनुभव नहीं बा तो कितनो अनुमान लगावो कोनो काम के नहीं बा ई बिरहा ये से सीख दे तक केहू के अपने से कमजोर मत ना समझा। समझे ना समझे के चाहिए। बा कुछ आदमी हैं कि अपने दुश्मन को बड़ा कमजोर समझत है। हाँ का करे सार हमार हाँ, लेकिन अगर तू 10 हाथ मरबा तो अगला 8 हाथ तो मरबई करी। बा इसीलिए कभी भी किसी को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। नहीं समझना चाहिए। वाह। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरुदाए, सर्वसा चंदिका कवि बच्चन जी अब हरिसाए हो। आर्य चतुराई चार कैले झमके, ग्वाले वंश रुचि ज्ञान की ज्योति जलाए, चतुराई चारों कैले झमके।